Hello and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सो सॉरी कि 2 दिन का गैप आ गया है वीडियोस में, जबकि मैंने सोचा था कि आई अपलोड एवरी डे, बट एज आई एम गोइंग टू कॉलेज सो इट गॉट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एवरी डे। अच्छा, तो आज मैंने सोचा है कि मैं केमिस्ट्री की एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे कॉमेंट्स आए हुए थे कि आप लोगों ने कहा था कि आप जो चैप्टर पढ़ती हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, जिसका भी, तो आप उसका रिव्यू दे दिया करें हर चैप्टर का। तो अभी तक मैंने इतने चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं, ना कॉलेज में ना खुद, तो मैंने सोचा कि मैं जो जो पढ़ती जा रही हूँ उनका रिव्यू देती जाऊँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री का फॉर्मेटिव है। सेकंड चैप्टर का इंशाल्लाह मैं आपको कुछ डेज़ में रिव्यू दे दूँगी, क्योंकि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और थर्ड चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा तो आई थॉट कि ये इस पर मैं आप लोग को एक वीडियो बना के दे दूँ, बिकॉज़ यू विल अंडरस्टैंड के व्हाट आई मीन। ये वाला जो चैप्टर है, इट इज़ लिटरली सेम एज़ द चैप्टर वी हैड इन फर्स्ट ईयर। बहुत से टॉपिक्स एग्जैक्ट सेम है। अच्छा, जो थर्ड चैप्टर है, अगेन गाइस बुक नहीं आई। मुझे आप लोगों ने कहा था कि बुक्स आ गई हैं, केमिस्ट्री की फ़िलहाल नहीं आई, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स की आ गई हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ये हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रिया, और ये है थर्ड चैप्टर। और एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 2 इट इज़ अ बिट शॉर्टर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 32 पेजेस का है, एंड दिस वन इज़ आई गेस फॉर 14 to 15 पेजेस एट मैक्स, इससे बड़ा नहीं है। तो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर, और अभी मैं आपको टॉपिक्स दिखाऊंगी जो इसमें हैं, एंड दे आर लिटरली बिल्कुल वही टॉपिक्स हैं जो हमने फ़र्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। बस इसमें सिर्फ एक टॉपिक उन्होंने एक्स्ट्रा डाला है जो हमने फ़र्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, एक या दो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अगर आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, एंड वी हैड दैट इन आवर फर्स्ट ईयर। ये जो टेबल है, ये टेबल भी लिटरली वही टेबल है, आई थिंक ये वही टेबल है। मैं अभी आपको पिछली बुक को भी दिखाऊंगी और उससे आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस वाला टॉपिक है, सेम वही है। बफर सोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, लिटरली सेम टॉपिक है, ए टू जी वही है। टॉपिक का नेम भी इवन सेम है। बफर सोल्यूशन हमने पिछले साल पढ़ा था। कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर द बफर सोल्यूशन, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, ये टॉपिक पिछले साल की बुक में भी था। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। अब ये जो टॉपिक है ना, ये डिटेल से नहीं था, मतलब पिछले साल वाले टॉपिक का नाम भी यही था, बफर सोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। हाउएवर उसमें ये एप्लीकेशंस नहीं गिवन थी। इसमें बफर सोल्यूशन की एप्लीकेशंस बहुत अच्छी डिटेल से दी हुई हैं। 1 से 1.5 पेज है ऑलमोस्ट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन। ये बस पिछली बुक में नहीं था। उसके बाद ये आ जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये भी सेम टू सेम है। ये जो एग्जांपल यहाँ पे यूज़ हुई हुई है ना, CaF2 की, ये भी लिटरली सेम है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट्स रिएक्शन भी हमारी पिछली बुक में थे। ये बिल्कुल वही चैप्टर है। अगर आपने पिछले साल ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा था तो इस साल आपको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की या समझने की नीड नहीं होगी। कैलकुलेटिंग कंसनट्रेशन ऑफ आइंस, ये भी हमने पिछले साल पढ़ा था। कुछ तो लिटरली एग्जांपल्स भी सेम हैं जो हमारी पिछली बुक में थी। तो अब ये हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, कॉमन आइन इफ़ेक्ट। कॉमन आइन इफ़ेक्ट में HF की एग्जांपल इन्होंने यूज़ की है, और ये भी एग्जांपल तक सेम है। मतलब टॉपिक के नाम से लेके पैराग्राफ्स में जो मटेरियल है, एग्जाम्पल है, हर चीज़ सेम दी हुई है। इन्होंने कोई जहमत ही नहीं की चेंज करने की। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सेम टू सेम इतना ही टॉपिक इतनी ही डिटेल के साथ हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, तो अब सेकंड ईयर में ये चीज़ें डालने की क्या ज़रूरत थी? और अगर डाली थी तो थोड़ा एडवांस लेवल डाल देते, थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन डाल देते, लेकिन इट्स लिटरली एग्जैक्टली द सेम। ये इसमें एक टॉपिक अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी जो है कि फर्स्ट ईयर में नहीं था, वो इसी बुक में है, सिर्फ इसी चैप्टर में है। ये जो है ना, पार्टीशन कोफिशेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ अ न्यू टॉपिक। और पीछे एक एप्लीकेशन ऑफ बफर था और एक ये टॉपिक है जो पिछले साल की बुक में, पिछले साल के चैप्टर में नहीं था, लेकिन इस साल इंक्लूड किया हुआ है। बाकी सारे टॉपिक्स एक जैसे हैं, बिल्कुल वही हैं जो हम पढ़ के आए हुए हैं। हमने उसके पेपर्स दिए हुए हैं, हमने उसकी तैयारी की हुई है, वो भी मैं आपको पिछले साल की बुक मेरे पास लकीली पढ़ी हुई है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि वो पढ़े हुए हैं। अच्छा, वो जो चैप्टर था ना, वो एसिड एंड बेस का नाम था उसका। तो वो जो है वो इससे लंबा था। कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं जो अभी इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जितने टॉपिक्स हैं वो उसमें हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे पास है
पार्टीशन कोफिशिएंट ये इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं और ये बस यही न्यू टॉपिक है। एक पीछे पार्टीशन कोफिशिएंट दिया हुआ था और उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं। ये दो और एक जो है ना एप्लीकेशन ऑफ बफर्स, दैट्स इट। ये सब जो है ना न्यू है, बाकी सब कुछ पुराना है। और अभी जो ये बुक है फर्स्ट ईयर की, ये मैंने रखी हुई थी, मेरे पास ही पड़ी हुई थी। तो मैं जब आज वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग जस्ट इन केस भूल गए कि ये किस चैप्टर में था या कहाँ था, तो मैं आप लोग को साथ साथ दिखा देती हूँ। दिस इज़ चैप्टर नंबर 9, एसिड बेस केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की बुक का। और यही चैप्टर एग्जैक्टली इन्होंने उठा के हमें सेकंड ईयर में दिया है। और इसमें मैं आपको टॉपिक्स दिखाती हूँ साथ साथ जो सारे इन्होंने दिए हुए, मतलब वो जो डेरिवेशन है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस की, वो भी एग्जैक्ट पूरी दी हुई है। ये देखें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसका भी पहला टॉपिक है, उसका भी पहला टॉपिक सेम यही था। उसके बाद फिर हमारे पास जो आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ये इसकी डेरिवेशन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस उसकी डेरिवेशन, वो दोनों हमारे अभी वाले चैप्टर में है। इसी तरह ये आपको बफर सोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन नज़र आ रहा है, लिटरली नेम तक सेम है। ये टेबल उसके ऊपर बना हुआ है, ये टेबल भी सेम दिया हुआ है इन्होंने। बस ये है कि एप्लीकेशंस जो थी वो यहाँ पे डिटेल से नहीं बताई हुई, लेकिन वहाँ पे डिटेल से एप्लीकेशंस के लिए एक पेज उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद ये सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट्स, रिएक्शन एग्जैक्ट सेम है, एग्जाम्पल तक सेम है, हर चीज़ इसकी सेम है। उसके बाद कॉमन आइन इफेक्ट आ जाता है। कॉमन आइन इफेक्ट का भी पूरा, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन अराइजेज, ये तक सेम है, एग्जाम्पल तक सेम है, मतलब ए टू जी सेम है, वर्डिंग्स तक सेम है इन दोनों बुक्स की, दोनों चैप्टर्स की। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। उन्होंने पूरी बुक चेंज की इसलिए कि सेम चीज़ दे दें। आई डोंट गेट इट एट ऑल। सो येस, दिस वाज द अपडेट ऑफ चैप्टर 3 एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट and see you in the next one. Till next time, Allah Hafiz, bye bye and take care.